फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। पे अटेंशन, फॉर्मूला मास समझने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट वन इज फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, और इसी के साथ आपका क्रिस्टल लैटिस टर्म यूज करूंगा मैं, क्रिस्टल लैटिस। फाइन, एक और चीज, फॉर्मूला मास डिफाइन होता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स, इट्स डिफाइंड फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? ठीक है, पे अटेंशन। जो हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, फिर हम उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, दैट्स डन। बट आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल सकते, बट जनरली हम बोलते हैं, लाइक कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज सेम एज फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर? बट अगर आपको एग्जैक्ट टर्म देखनी है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, फॉर्मूला मास। बट इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। क्लियर? ये होता क्या है, अगर आप देखोगे ना आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर इन रियल लाइफ, तो वहां पे क्या होता है, सपोज सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, इट्स Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Na को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा, Cl को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सो ऑन सो ऑन। क्लियर? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पे आएगा इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? ये पॉजिटिव क्या है, NaCl NaCl। क्लियर? यहाँ पे Cl आएगा, क्यों आएगा Cl, क्योंकि Na ऊपर है। क्लियर है ना? फाइन। इनके बीच में क्या होगा, फोर्सेस होंगे। कौन सा फोर्स होगा? वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड इज नथिंग बट आयनिक फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड्स में बताया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। डन। तो यहाँ पे ऐसे फोर्सेस होंगे, दे विल बी बॉन्डेड। इसी तरह एक लेयर ऊपर से होगा, एक लेयर नीचे से होगा, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? प्लीज हैव अ लुक। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है, एक लेयर जब ऊपर होगा तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव। एक लेयर जब नीचे होगा वो भी नेगेटिव होगा। क्लियर? तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। इट विल बी लाइक दिस। जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे होगा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। क्लियर? ऐसे यहाँ पे होगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। क्लियर? ये आपस में बॉन्डेड होंगे, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्लियर? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। इज इट क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड्स का क्या होता है, ऐसा ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। आर वी क्लियर? इज द क्रिस्टल लैटिस टर्म क्लियर? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। डन? यहां तक सबको क्लियर हुआ? वेरी नाइस, पे अटेंशन। उसके बाद यहाँ पे ये NaCl है। क्लियर? आपको क्या करना होता है कि ये जो फॉर्मूला यूनिट होता है, फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, इट्स द स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट ऑफ दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट कौन सा होगा, लेट्स पिक दिस वन। पॉजिटिव लिया मैंने, क्या ये स्टेबल है, नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। फाइन, ये Na पॉजिटिव होगा। इसके साथ मैं क्या करूंगा, एक Cl नेगेटिव लूंगा। क्लियर? Cl नेगेटिव, तब जाके ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये पूरा इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला यूनिट। और फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आर वी क्लियर? क्या कोई बता सकता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उसमें स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट क्या होगा, इट विल बी 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन। आर वी क्लियर? तब जाके वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, उसका जो स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट होगा वो एक Al होगा और 3 Cl एटम्स होंगे। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा उसका फॉर्मूला यूनिट। किसका फॉर्मूला यूनिट, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इज इट क्लियर? फॉर्मूला यूनिट समझ आया? आयनिक कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। उसमें जो स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम फॉर्मूला यूनिट। फिर उस फॉर्मूला यूनिट का अगर आप फॉर्मूला ये मास फाइंड करोगे, दैट विल बी द फॉर्मूला मास। इज इट क्लियर? डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ सबका टर्म्स का? ये जो फॉर्मूला यूनिट होगा, इसका जो मास होगा उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। ये किन के लिए डिफाइंड होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। मॉलिक्यूलर मास जनरली हम करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए यूज, और फॉर्मूला यूनिट किसके लिए यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। बट क्वेश्चंस में हम विल यूज इट इंटरचेंजेबली। आई विल राइट द क्वेश्चन लाइक दिस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो वहां पे मैं NaCl भी रखूंगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि NaCl का असल में फॉर्मूला मास होता है,
बट आप अलग से लिख नहीं सकते फॉर्मूला मास फाइंड करो इसका, तो इंटरचेंजेबली इसको यूज करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट टर्म क्या है आयनिक कंपाउंड्स के मास के लिए? फॉर्मूला मास। क्यों? क्योंकि उसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, और उसका मास होगा फॉर्मूला मास। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? वेरी नाइस। तो आप लिखो दो चार टर्म्स, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लिखो फॉर्मूला मास में पहले फॉर्मूला यूनिट अंडरलाइन करो, इसी में पहले फॉर्मूला यूनिट डिफाइन करो। It's the smallest stable unit. It's the smallest stable unit of ionic compounds. It's the smallest stable unit of ionic compounds in its three-dimensional structure. In its three-dimensional structure of ionic compounds in its थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ब्रैकेट में लिखो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? लिखा यहाँ तक? फाइन। यू कैन राइट द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेल। आप लिखो ऐसे, यही बनाओ, बट डोंट मेक दिस वन। ये जो एक्स्ट्रा लेयर मैंने बनाया ना बाहर, ये मत बनाओ, मेक दिस स्ट्रक्चर। और यू कैन मेक इट लाइक दिस, ऐसे बॉक्स एक बनाओ थ्री डायमेंशनल, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव Na है, ये क्या होगा? Cl, ये Cl होगा, ये Na होगा। क्लियर? ये Na पॉजिटिव होगा और ये Cl नेगेटिव होगा, ये Na पॉजिटिव होगा। क्लियर? दिस विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट। इसमें से जो स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट होगा दैट विल बी दिस वन, और ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला यूनिट। कोई भी बना लो, जो समझ आता है वो बना लो फॉर्मूला यूनिट। दोनों में से कोई स्ट्रक्चर बना लो जिससे आपको समझ आएगा कि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? क्योंकि ये जो एक लेयर है इसके ऊपर दूसरा लेयर होगा, पीछे से एक और लेयर होगा, द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, सॉलिड्स का होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्रिस्टल्स बनाते हैं। सुना है कभी? लिखा है यहाँ तक? स्ट्रक्चर बनाया? ठीक है। तो उसके बाद लिखो फॉर्मूला मास, अंडरलाइन करो फॉर्मूला मास। लिखो फॉर्मूला मास में द मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, द मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट is called formula mass, is called formula mass। या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो फॉर्मूला, नेक्स्ट लाइन में लिखो, और फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is defined as, formula mass of an ionic compound is defined as, क्या लिखोगे आगे? Anyone? Any idea? Number of times लिखो, is defined as number of times a formula unit is heavier। स्टैंडर्ड तो एक ही है ना, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा ना। वो जो 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 होता है, वो एक स्टैंडर्ड है, उसी के रेस्पेक्ट में आप सारी मासेस मेजर करते हो केमिस्ट्री में। एटॉमिक मास के टाइम पे भी हमने उसी के रेस्पेक्ट में मेजर किया था, मॉलिक्यूलर मास के टाइम पे भी उसी के रेस्पेक्ट में मेजर किया था। तो फॉर्मूला यूनिट या उसका फॉर्मूला मास के टाइम पे भी आप उसी के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे। तो आप ऐसे लिखोगे कि एक आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला यूनिट है वो कितना हेवियर है, किससे? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 से। क्लियर? लिखो नंबर ऑफ टाइम्स a formula unit is heavier, number of times a formula unit is heavier as compared to, as compared to 12th part of, ऐसे लिखना है as compared to 12th part, 1/12th, 12th part of
mass of carbon 12 atom. Are we clear? 12th part of mass of carbon 12. Done. उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में एग्जांपल्स. फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज. फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज. कैसे लिखा? फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज. लिखो कितना है बताओ मुझे. हाउ विल यू फाइंड इट? सेम जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास किया था ना, सेम आप इसका मास फाइंड करोगे. एक आपको सोडियम क्लोराइड का पूछा जा रहा है. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl. तो आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23, क्लोरीन का है 35.5. ठीक है, तो सम अप करोगे इट विल बी 58.5 AMU. Are we clear? This means that sodium chloride is 58.5 times heavier as compared to 12th part of carbon 12. लिखो. बाकी दो तीन खुद से कर लो. फॉर्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट. नेक्स्ट एल्यूमिनियम छोड़ दो. अमोनियम सल्फेट. फॉर्मूला मास फाइंड करो इन दोनों का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का और अमोनियम सल्फेट का. फॉर्मूला लिखना आएगा? आएगा. एल्यूमिनियम फॉस्फेट का इसका फॉर्मूला मास बताना है. विल यू बी एबल टू डू इट? आई विल राइट द फॉर्मूला. हैव अ लुक हियर. इट्स एल्यूमिनियम फॉस्फेट का है PO4. एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है इट्स 3, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा. तो ये Al1 PO4 1. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? Al PO4. क्लियर? दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट. नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट. अच्छा मैंने डायरेक्टली आधा लिखा है. अमोनियम सल्फेट इट्स NH4. इसकी वैलेंसी 1, सल्फेट की है 2. तो जब आप क्रॉस करोगे इट विल बी NH4 twice SO4. Quickly do these questions, then we'll move on to the next section. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27. फॉस्फोरस का 30. Let me check, is it 30 or 31? फॉस्फोरस का लिखवाया था परसों. फॉस्फोरस का 31 है. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे मैंने बोला? झाड़ू रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं? फॉस्फोरस का 31 है, फॉस्फेट का नहीं. फॉस्फेट इज डिफरेंट, फॉस्फोरस इज डिफरेंट. यू मस्ट नो दिस. वॉच योर वर्ड्स. लिखा किया किसी ने? लेट मी डू इट. यू प्लीज कंपेयर. आपने क्या किया है? इट्स AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट. एल्यूमिनियम का होता है 27 प्लस फॉस्फोरस का होता है 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो सम अप कर लो. नेक्स्ट ये वाला देख लो. क्लियर? अमोनियम सल्फेट. प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है. क्लियर? इट सीम्स इट्स सिंगल बट यहाँ पे 2 है. ये इट्स 2 into 14 प्लस हाइड्रोजन 4 है बट 2 4 8. क्लियर? प्लस 8 into 1. उसके बाद हो गया ये वाला सेक्शन डन. उसके बाद सल्फर का 32. सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होता है 32, डबल करना होता है. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 4 into 16. डू दिस मैथ्स, यू विल फाइंड द आंसर. क्लियर? डन विद दिस. ये घर जाके कर लेना इसका मैथ्स. कोई है जिसको इसमें डाउट है? प्लीज डू टेल मी राइट नाउ.
कोई है एनीवन? कौन सा, ये वाला देखो इधर, नाइट्रोजन 2 है तो 2 इंटू 14, क्लियर। हाइड्रोजन 2 इंटू 4 8 हो गए, तो 8 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1। नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर का है डायरेक्टली 32। ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू 16। लिखो नेक्स्ट, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है ये ग्राम फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज 58.5, अभी किया था ना। तो अगर मैं बोलूं इसका ग्राम फॉर्मूला मास आपको बताना है, तो ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा इसका? सेम 58.5 ग्राम्स, क्लियर। कोई और एग्जांपल करोगे या फिर हो गया, ये समझ आया? इट्स नथिंग बट यहाँ पे AMU है, यहाँ पे ग्राम्स कन्वर्ट ये लिखना है, क्लियर। और साथ में ये आप याद रखोगे कि ये एक फॉर्मूला यूनिट का मास है एंड ये एक मोल फॉर्मूला यूनिट का होता है। मोल मैंने बोला था कल, इट्स 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl विल वे 58.5 ग्राम्स, क्लियर। ये एक फॉर्मूला यूनिट नहीं है, इट्स 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl, उनका मास कितना होगा 23। NaCl यूनिट्स का मास कितना होगा? इट विल बी 58.5 एंड दैट वन विल बी फॉर सिंगल NaCl। ग्राम ये मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, लिख के रखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपली क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। लिखो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। अच्छा, इसका दूसरा नाम है ग्राम मॉलिक्यूल्स। वहां पे क्या वर्ड यूज किया था एटम्स के केस में? ग्राम एटम्स। यहाँ पे है ये ग्राम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज कितना होता है? 2 इंटू 16, इट्स 32 AMU। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का है ना, क्लियर। मैं मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूँ, दैट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना है? इट्स 32 AMU। अब नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होगा? इट विल बी 32 ग्राम्स। समझ आया? डिफरेंस क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ये समझ आया सबको? फाइन। क्या हो गया, मैथ कर रहे थे लेट आवर्स तक? किया या नहीं? सेंड किया था मैंने मैथ्स। आपका मैड है या नॉन मैड? मैंने कल सेंड किया था वो सेट्स का, वो पढ़ लेना प्लीज। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन लिखो क्विक। कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 gram atoms. Calculate mass of 1.5 gram atoms of calcium. Calculate mass of 1.5 gram atoms of calcium. Calculate mass of 1.5 gram atoms of calcium. इसका मास बताना है आपको, क्लियर। नाउ पे अटेंशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? इट्स 40 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास थोड़ी आएगा, एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा? इट्स 40 ग्राम्स। यहां तक तो सही है, क्लियर। नेक्स्ट इज
ये जो होता है इट्स नथिंग बट 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मास कितना है? इट्स 40 ग्राम्स। क्लियर? वेरी नाइस। तो आई कैन राइट लाइक दिस, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम वेज कितना होता है? 40 ग्राम्स। क्लियर? आपको लेकिन 1 ग्राम एटम कैल्शियम नहीं चाहिए, आपके पास कितने ग्राम एटम कैल्शियम है? 1.5, तो इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। कितना मास होगा उसका? 40 इंटू 1.5, वो बन जाएगा 60। हमें क्या बताना था? 60 ग्राम्स। क्लियर? डन? क्लियर हुआ? ये स्टैंडर्ड लिया हमने किससे? जो इसका एटॉमिक मास है। क्लियर? फिर उसके बाद आपके पास 1 ग्राम एटम नहीं था, आपके पास कितने ग्राम एटम्स है? 1.5 ग्राम एटम्स। तो आप क्या करोगे? 40 को ही डायरेक्टली 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज आपके पास 2 ग्राम एटम्स थे, तो 2 ग्राम एटम्स का मास कितना आ जाता? डायरेक्टली 40 इंटू 2। बट आपके पास 2 नहीं है, आपके पास कितना है? 1.5 ग्राम एटम्स। और ग्राम एटम के पास में कोई डिफरेंस नहीं है। तब से तो बोल रहा हूँ, अभी बोला ना, जब आपने लिखा ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ब्रैकेट में क्या लिखवाया था मैंने? ग्राम मॉलिक्यूल्स दूसरा इसका नाम है। इसी तरह जहां पे आपने ग्राम एटॉमिक मास लिखा था, वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था ग्राम एटम्स इसका दूसरा नाम है। क्लियर? चेक कर लो, अगर नहीं लिखा है तो ऐड कर लो। इज दिस क्लियर? समझ आइए? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन, दिस वन इज अ बिट ट्रिकी। कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम, calculate gram atoms in 12.8 gram of oxygen, 12.8 ग्राम ऑक्सीजन। सॉल्व करो। 12.8 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ, बी केयरफुल, ये एटम की बात कर रहा है, ये मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा है। ये नो O2 न्यू, इट्स सिंगल O। क्लियर? अगर ग्राम मॉलिक्यूलर ये ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा होता तो आप O2 कंसिडर करते। इट्स एटम, तो एटॉमिक मास सिंगल O। आएगा? इस टाइम पे आपको ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, बी केयरफुल विद दैट। (0.8) perfect. Pay attention. 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, उसका मास कितना होगा? 16 क्या? AMU और ग्राम्स? ग्राम्स। क्लियर? अगर मैं लिखता ना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके वो आ जाता 16 AMU। अब मैंने जब वर्ड यूज किया ना 1 ग्राम एटम, दैट मीन्स ये 16 ग्राम्स की बात कर रहा है। आर वी क्लियर? इसी को मैं उल्टा लिखता हूं, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होता है? 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। यही है ना, उल्टा लिखा मैंने इसको। 16 ग्राम्स ऑक्सीजन के कितना होता है? वो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 12.5। तो इसको पहले 1 बनाएंगे, 12.8 जो भी है, तो इट विल बी 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। उसमें कितने ग्राम एटम्स होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 16 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लियर हुआ? 16 ग्राम ऑक्सीजन क्या होता है? 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। क्लियर? आपके पास 16 ग्राम्स नहीं है, बल्कि कितने हैं? 12.8। तो 12.8 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको पहले यूनिटरी मेथड अप्लाई करूंगा। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1/16 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? नेक्स्ट, देयरफॉर 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज कितना? 1 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 12.8 ग्राम एटम्स। आर वी क्लियर? तो वो आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 0.8।
8 ग्राम एटम्स। वर्डिंग थोड़ा टफ है बट इट्स वेरी इजी। पे अटेंशन, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम्स। दैट मीन्स 16 ग्राम्स अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसमें कितने ग्राम एटम्स होंगे? प्रॉपरली सुनना, 16 ग्राम्स अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसमें ग्राम एटम्स कितने होंगे ऑक्सीजन के? 1। क्लियर है ना? दैट्स व्हाट आई रोट हियर। 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कितने ग्राम एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के? 1। क्लियर? बट आपके पास 16 ग्राम्स नहीं है। क्वेश्चन में कितने ग्राम्स बताया इसने? 12.8 ग्राम्स ऑक्सीजन। क्लियर? तो इसको मैं 12.8 बनाऊंगा। हाउ? बाय डिवाइडिंग इट विद 16। हो गया, जस्ट 1 मिनट। 1 ग्राम ऑक्सीजन का कितना होगा? 1/16, उसके बाद 12.8 आएगा ये। मैं और क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप लोग प्लीज सॉल्व कर लेना। That's all from today's class.